सीएम धामी जी इस्तीफा कब देंगे? क्योंकि उनके राज्य में, उनके स्टेट में अगर अचानक से एक लड़का एक लड़की की मौत होती है या फिर यूं कहे कि मार दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जाती है, जवाबदेही क्यों नहीं ली जाती है? दिन दहाड़े जो है खुलेआम गुंडे माफिया जो बौरा रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी संगठन के हो, उसको आखिर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? उसके पीछे का जो ताकत बल है आखिर वो कौन है? अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम एंजल पे ही बात करते हैं। एक जो पिता जो पूरे देश की रक्षा कर रहा है, अपने बेटा की रक्षा नहीं कर पाया, जिसकी जिम्मेदारी छोड़ा वो भी उनको नहीं बचा पाए, चीनी मोमो कर कर उनको मार दिया गया। कैसे देख रहे हो? सर शर्मनाक बात है सबसे पहले, क्योंकि ये देश आप लोगों को भी सबको पता है कि यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं, ठीक है। अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग बोली के लोग हैं, अलग अलग पहनावे के लोग हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है। सबका राज्य अलग है, सब कुछ अलग है। और हमारी ताकत सबसे बड़ी यही है कि हम लोग डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनाइट है। पर कुछ संघी मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग, जिनके दिमाग में बस ये कीड़ा बैठ गया है कि हम लोगों को सिर्फ किसी को मार देना है, हम लोगों को सिर्फ हुड़दंग मचाना है, हम लोगों को सिर्फ किसी को जान से मार देना है, तो वो लोग यही करते हैं। पहले लोगों को मुस्लिम होने के नाम पे उनको प्रताड़ित किया गया, उसके पहले दलित होने के ऊपर प्रताड़ित किया गया, उसके बाद फिर आप ओबीसी हो तो प्रताड़ित किया गया, यादव होने के बाद में उसके ऊपर मूत्र छिड़का गया। अब नया ट्रेंड आया है कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो फिर आप चाइनीज़ हो गए हैं। तो फिर क्यों फूट फूट के आते हैं जब चाइना अरुणाचल प्रदेश घेर लेता है? तब आप क्यों बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा देश? चाइना का था भी नहीं ना। नहीं तो नहीं था ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। इलीगली आप चाइना कर रहे हैं ना उसको अंदर, तब आप फूट फूट के क्यों आ जाते हैं कि चाइना हमारी बॉर्डर पे कब्जा कर रहा है, नहीं नहीं अरुणाचल प्रदेश हमारा देश है। आपने उन लोगों को अपना समझा कब है? उन लोगों को हमने इंडियन कब समझा है? आज भी तो वही हुआ ना, उन लोगों को नहीं समझा, इसलिए उनको चाइनीज, मोमोज ऐसे ऐसे नाम करके मार चाइनीज नहीं भी है, भारतीय नहीं भी है, तो मारने का अधिकार लोगों को किसने दे दिया है? पता नहीं, इनकी सरकार है, अब इन लोगों को दे दिया होगा। हिंदूवादी लोगों ने बजरंग दल को जैसे खुलेआम इन्होंने दे दिया, आरएसएस को दे दिया अब खोला मौका कि आप जाके किसी को भी मार दो, किसी को भी कुछ भी कर दो, हाँ, किसी को फांसी में लटका दो, किसी को एनकाउंटर कर दो। कानून किसके लिए? कानून हमारे लोग, हमारे जैसे गरीबों के लिए है। क्या देखो, सीधे आपको बात बताऊं, कानून और मारने का अधिकार उन लोगों के पास है जो पावर में है। वो अगर गद्दी में बैठ जाएंगे ना सर, तो उनके लिए मर्डर माफ़, उनके लिए कानून माफ़, उनके लिए कुछ भी माफ़। पूरा कानून आपके लिए पलट दिया जाएगा। जो आपने सेंगर के मुद्दे पे देख लिया कि रेप के पॉस्को केस में भी आपके लिए पूरा लॉ पलट दिया जाएगा, आपके लिए पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, आपके लिए पूरी यूपी गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है, एंजल जैसे लोगों के लिए नहीं है, जो मरते मरते भी इंसान ये चीज़ बोल रहा है कि मैं इंडियन हूँ। तो आप समझिए उसके अंदर आपसे ज़्यादा भारतीयता है, जो मरते मरते भी अपनी आखिरी सांस में भी ये बोल रहा है कि मैं भारतीय हूँ। तो मतलब आपसे ज़्यादा, और यही लोग हैं ना बॉर्डर में, आप लोगों के लिए यही लोग लड़ते हैं। इनके पिता बॉर्डर में ही है। वही तो मैं बोल रही हूँ, यही लोग हैं जो बॉर्डर में आप लोगों के लिए लड़ते हैं। यही लोग हैं जो आपको सेफ महसूस करवाने के लिए अपनी जान की आहुति दे देते हैं कि हमको मार दिया जाए। आप लोग तो अय्याशियाँ कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ में घर में, ठीक है। ये लोग अपने परिवार को छोड़ छोड़ के बॉर्डर में लड़ते हैं। एंजल के मौत का जिम्मेदार कौन है फिर? इस एंजल के मौत का जिम्मेदार पूरी सरकार है, ठीक है। ये वो चंद चुनिंदा लोग हैं जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं कि हमने जो बेड़ा उठा के रखा है सबको हिंदू राष्ट्र बनाने का, हम लोगों को हक है उनको मारने का। मुख्यमंत्री धामी साहब ने बातचीत की उनके पिता से, लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा। क्या हो गया उससे बातचीत करने से? बातचीत करने से न्याय मिलता है? बातचीत करने से क्या हो जाता है सर? न्याय तब मिलता है जो ये सरकार है ना, जो ये बोलती थी कि हम फांसी में टंगाने का काम करेंगे, न्याय तब मिलता है कि आप तब फांसी में टंगाओ, नहीं तो एज पर लॉ आप उसके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस डाल के उसको अंदर करो। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। अब सोचिए क्या बात है, 10 लोगों को तो वैसे ही आप पकड़ लेते हो, पर मुख्य आरोपी को आप पकड़ नहीं पाते हो। इसका मतलब ये है ना कि ऊपर तक कनेक्शंस हैं। स्टेट में, उसी उत्तराखंड में एक बेटी, अभी तो उन्नाव का मामला आया ही नहीं था कि वो फिर से आ गया, ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है। किस तरीके से अंकिता को कैसे इंसाफ मिलेगा? कमाल की बात है, इसमें भी ये चीज़ पता चली कि बीजेपी के ही लोग हैं जिन्होंने किया है। कमाल की बात है, ये बीजेपी वही बीजेपी है जो ये बोलती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज उसके खुद के नेता लड़कियों के साथ में रेप कर रहे हैं, उसका मर्डर करके चले जाते हैं, खुलेआम घूमते हैं। अपराधी होता है, बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है सर, अपराधी होता है, पर
पार्टी ही पूरी अपराधियों की है, क्या करोगे आप? नहीं तो पार्टी कार्रवाई भी तो करती है ना। नहीं तो क्या कार्रवाई करती गिरफ्तार होता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये वही पार्टी है जो सेंगर के लिए पूरे खुलेआम सड़कों पर उतरती है। ये वही पार्टी है। ये इस पार्टी की महिलाएं कुलदीप सिंह सेंगर के लिए पोस्टर लेके खड़ी होती है कि हम कुलदीप सिंह सेंगर के फेवर में हैं। ये वही पार्टी है सर, ये वही पार्टी है जो रेपिस्ट, जो यही पार्टी है जो रेपिस्ट को बचाती है। यही पार्टी है जिस पार्टी के अंडर में आसाराम बापू को पैरोल में छोड़ा जाता है। ये वही पार्टी है जिसमें राम रहीम पैरोल में 6-6 महीने तक बाहर रहता है। ये वही पार्टी है सर, ये रेपिस्ट लोगों की पार्टी है, ये क्रिमिनल लोगों की पार्टी है। ऐसे ही नहीं बोला जाता बीजेपी को कि ये वॉशिंग मशीन है। इसमें अब क्या है, अब टाइम ऐसा आ गया है सर कि जेल में इंसाफ करने वाले लोग हैं और बाहर खुलेआम घूम रहे हैं क्रिमिनल। ये वो टाइम है। कल को आपको जेल में पता है कैसे लोग देखने को मिलेंगे? आपको सोनम वांगचुक जैसे लोग देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो इंडिया भारत होने की बात करते हैं, जो बात करते हैं इंसाफ की। ऐसे लोग देखने को धामी है, मोदी जी है, अमित शाह जी हैं, चप्पे चप्पे पे इनकी नजर रहती है। कोई बचेगा जी इनके कानून से? कोई नहीं बच रहा। कैसे बच रहा है? अब आप देख लो ना, जो उन्नाव की बेटी आई थी, आप ही ने कहा ना कि अमित शाह जी की पुलिस है, आई ना, गिरफ्तार किया ना उन्नाव की लड़की को कैसे घसीट के अंदर भेजा है, आपने देखा ना? तो मिला ना जी, आप दोनों एंगल से देखें। क्या इंसाफ मिला सर? वो इंसाफ लोगों का इंसाफ था, जो लोगों ने दिलवाया है उस लड़की को इंसाफ। उन एडवोकेट महमूद प्राचा सर ने दिलवाया उनको इंसाफ, ठीक है? उस सरकार ने नहीं दिलाया है। ये वो सरकार है, मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वो सरकार है जो अरावली को खत्म करने की बात करती है। वो सरकार है। तो अंकिता को सीएम धामी जी नहीं देंगे इंसाफ, ये कह रही हैं? बिल्कुल नहीं देंगे। देना होता तो दे देते ना, शर्म होती तो रेजिग्नेशन देते अभी तक। देखिए फिर आप आ गए इस्तीफा पे। आप लोग बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है ऐसे लोगों को 26/11 अटैक में सर कि तुरंत लोगों ने इस्तीफा दिए हैं। होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है 26/11 के मामले में, हम लोगों ने देखा है। नाकाम भी तो थे ये सरकार। ये सरकार नाकाम नहीं है। ये सरकार नाकाम नहीं है। बताइए, रेप अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहा है लगातार। एनसीआरबी की रिपोर्ट हमारी नहीं है, आपकी है। जेल में भी तो जाते हैं। कौन जा रहा है जेल में? बताइए, आप मुझे बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर भी तो जेल में है, उनके आरोपी भी तो जेल में ही है। कुलदीप सिंह सेंगर को आपको पता है अभी बाकी जो आ रहा है वो भी जाएगा जेल। भेजा अंदर? मैं आपसे पूछ रही हूँ, भेजा? हाथरस की लड़की के साथ क्या हुआ? उसकी फैमिली को इंसाफ मिला? आप बताओ, मिला? उन्नाव की लड़की को इंसाफ मिला? क्या हुआ? आप मुझे बताइए ना। आप मुझे लिख के दीजिए कि नहीं होता है तो मैं मानूं। ये सरकार सर चंद कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है, जो अडानी अंबानी के लिए अपनी पूरी जायदाद ऐसे बिछ जाएंगे लोट के कि सर जो करना है आप वो कर लो। ये वो सरकार है, ठीक है? और ये वो सरकार है और आप बोलते हो मैं कैसे इस सरकार को मान लूं कि ये सरकार सच में काम कर रही है? आप मुझे बताइए। जिन मुद्दों के ऊपर सरकार को बोलना चाहिए वहां तो चुप्पी साधे बैठी होती है। बेटियां सेफ नहीं है इनके राज्य? बिल्कुल नहीं है ना। बेटियां सेफ होती तो आप उठा के देखो ना। मैं आपको पहले भी बोला, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखो। और ये बुलडोजर राज कर रहे हैं ना बहुत। आप तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आपको बता रही हूँ, ये बुलडोजर राज बोल रहे हैं ना। यूपी में सबसे ज्यादा बुलडोजर राज है। लड़की अब सेफ हो गई है। सबसे ज्यादा रेप अगेंस्ट वुमेन यूपी में है। सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूपी में है। सबसे ज्यादा। बताइए आप ये बताइए, एंजल और अंकिता को लेकर क्या कहेंगे कि कैसे इन लोगों को इंसाफ मिल सकता है? देश को क्या करना है? इन लोगों को इंसाफ तब मिलेगा जब हमारे लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी सर कि आज शायद अंकिता हो सकती है, कल को हमारी बारी भी है। हमारे लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमारे लोग भूल चुके हैं सड़कों पर उतरना। हमारे लोगों ने, है ना, मतलब वो कांशीराम जी कहते थे कि जब सड़कें आवारा हो जाती, जब सड़कें सुनसान हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है। ये वो वक्त है जब संसद आवारा हो चुकी है, क्योंकि सड़कों पर लोग नहीं हैं। जिस दिन लोग सड़कों पर होंगे उस दिन अरावली जैसी स्थिति होगी कि अरावली का पूरा जो आप लोगों ने डिसीजन लिया उसको वापस लेना पड़ेगा। कुलदीप सिंह सेंगर जैसा होगा, 13 पॉइंट रोस्टर जैसा होगा, है ना, ये एनआरसी सीएए जैसा होगा, तब होगा इन लोगों को। और ये हमारे हाथ में है, क्योंकि एट लास्ट ये जनता की सरकार है। पावर जनता के पास में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमसे हो तुमसे हम नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। आज गद्दी पे आप ज़रूर बैठ सकते हैं, कल को हम आपको भी गिरा सकते हैं। तो ये 70 साल तक, ये 40-50 साल तक कांग्रेस ही रही ना। लोग परेशान हुए तभी गिरी ना सरकार। 70 साल की कांग्रेस को अगर गिरा सकते हैं तो ये 10-20 साल की जो बीजेपी नई जो आई हुई है ना, जो इतना उड़ रही है, इसको भी गिरा सकते हैं। और एक बार गिरेंगे तो आना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।